हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप क्या होता है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में एक वर्ड है लूप। तो मेनली वाइल लूप का जो काम होता है वो लूपिंग के लिए ही होता है। तो सबसे पहले हम लूपिंग को ही समझते हैं कि लूप होता क्या है। तो लूप का मतलब ये समझ लो कि कोई काम को हम बार बार करवाना चाहते हैं या करते हैं तो उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं किसी ने मुझसे कहा कि अपने नाम को 5 बार बोलो, तो मैंने उसे 5 बार बोला। ठीक है, तो ये लूपिंग है। 5 बार बोलने को मैंने एक ही चीज़ को बार बार करा, तो ये इसे हम कहेंगे लूपिंग। तो वही हम प्रोग्रामिंग में भी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, जब हमें लूपिंग की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो हमारे कोड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे हमें कोई प्रोग्रामिंग में हमें ऐसा प्रोग्राम करना पड़ा जिसमें हमें एक कोड को बार बार रन करवाना है, या फिर बार बार उस कोड को यूज़ करके उसे एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमें उस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ईज़ी करने के लिए लूपिंग कॉन्सेप्ट आया है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है व्हाइल लूप, जिसके थ्रू हम लूपिंग करते हैं। तो वही हम सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने वीएस कोड में, जिसका मैं नाम दे देता हूँ व्हाइल लूप डॉट पी वाई। ठीक है, अब मान लो जो आपसे किसी ने कहा आप अपना नेम को प्रिंट करवाओ, तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे हम। प्रिंट फंक्शन यूज़ करा, मुझसे किसी ने कहा कि अपने नाम को 5 बार प्रिंट करवाओ, तो मैं अभिषेक लिख दूंगा। ठीक है, इससे तो एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहोगे 5 बार प्रिंट करवाना है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो 5 बार। ठीक है, तो हाँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो चलो 5 बार कहा है उसने प्रिंट करवाने का। अगर किसी ने कहा कि 100 बार प्रिंट करवाओ, तो 100 बार कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ना करने के लिए हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप से क्या होगा, लूप लूप से ये होगा कि जो हमें काम करवाना है वो हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन लूप उसे बार बार रन करवा के जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब जैसे कि मुझसे किसी ने कहा कि अपने नाम को 5 बार प्रिंट करवाओ, तो मैं इसमें वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो वाइल लूप का आपको यहाँ से सिंटैक्स पता लग जाएगा कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, हम पहले लिखते हैं वाइल, फिर यहाँ पर आगे आती है हमारी कंडीशन कि वो लूप कब तक चलना है। जैसे कि मुझसे कहा किसी ने कि ये जो नाम है वो 5 बार प्रिंट करवाना है, तो ये यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि 5 बार तक ही प्रिंट करवाना है। तो वो हमारी कंडीशन यहाँ पर आएगी। फिर कंडीशन आने के बाद यहाँ पर लगेगा कॉलन, और फिर इसके अंदर आता है हमारा जो हमें काम करवाना है, वो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने इतना आगे क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये जो फंक्शन जो हमें बार बार रन करवाना है वो हमें वाइल लूप के अंदर लिखना है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज जो होती हैं जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो उसमें ब्रेसेस का यूज़ हो सकता है, ब्रैकेट का यूज़ होता है अंदर लिखने के लिए। इसमें इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस का। इसमें ऐसे इंडिकेट होता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो कोड है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। जैसे कि मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा। अभी मैंने ये कोड पूरा नहीं लिखा, इसलिए एरर नहीं दे रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने नाम को 5 बार प्रिंट कैसे करवाया जाए वाइल लूप के थ्रू। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं काउंट। इसमें वैल्यू दे दूंगा मैं 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा हमारा काउंटिंग। इस तरीके से समझ लो कि कौन सा नंबर प्रिंट हो रहा है, मतलब एक एक करके इसी में नंबर स्टोर होते रहेंगे। और यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे, जब तक हमें 5 बार प्रिंट करवाना है तो हम काउंट को दे देंगे काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। यानी काउंट जब तक 5 से स्मॉलर या इक्वल्स टू है तब तक ही ये वाला लूप चलेगा। अब देखो उसने यहाँ पर एरर दे दिया। ठीक है, तो ये एरर का मतलब यही है कि यहाँ पर नहीं लिखना है इसे, प्रोग्राम इसे समझ नहीं पा रहा है कि ये वाइल लूप के अंदर है या फिर बाहर है, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हमें इसे आगे लिखना होगा। अगर ये यहाँ पर है तो एक बार टैप दे दोगे तो यहाँ से ये एरर हट जाएगा। अब ये प्रोग्राम जो पाइथन है वो हमारा समझ पाएगा कि ये जो फंक्शन, ये जो प्रिंट फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो वाइल लूप के अंदर है, तो यहाँ पर लूपिंग होएगी। ठीक है, तो वो समझ पाएगा। तो अब इसने एरर हटा दिया। अब मैं अगर इसे सेव करके रन कराऊंगा तो ये मेरा अभिषेक प्रिंट होता रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। क्यों? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट तो करा, लेकिन मैंने इसे बताया नहीं कि +1 होते होते 5 तक पहुँचना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखूँगा जिसमें मैं काउंट में +1 करवा दूंगा। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को हम पूरा समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो पहले ये देखेगा कि वेरिएबल है एक काउंट नाम का जिसमें वैल्यू है 0। ठीक है, फिर आगे चलेगा तो देखेगा यहाँ पर वाइल लूप लगा हुआ है जिसमें कंडीशन है काउंट
5 से स्मॉलर या इक्वल्स टू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। फिर इस लूप के अंदर हमने दे रखा है स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन, तो ये चीज़ को इसको जो भी हमने प्रिंट के अंदर लिखा होगा उसको वो प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेगा कि हमने काउंट में +1 कर दिया, ठीक है। तो अभी 0 था तो यहाँ पर +1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अभी वापस जाएगा लूप के अंदर इस कंडीशन को चेक करने के लिए। तो अब देखेगा हमारे काउंट में 1 आ गई, 1 वैल्यू है, तो 1 चेक करेगा कि 5 से स्मॉलर इक्वल्स टू है, तो हाँ स्मॉलर इक्वल्स टू स्मॉलर है, तो फिर से ये अभिषेक को प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पर नीचे आएगा तो देखेगा फिर +1 हो रहा है, तो अभी 1 था, अब 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा जाएगा तो अब यहाँ पर अकाउंट में 2 है, तो फिर से कंडीशन चेक होएगी कि 5 से स्मॉलर है, तो हाँ ये स्मॉलर है। ऐसे ये बार बार प्रिंट होता रहेगा, कब तक, जब तक ये काउंट जो है वो 5 से स्मॉलर या इक्वल्स टू है। अगर काउंट हमारा 5 से बड़ा हो गया, 6 तक चला गया, तो ये लूप वहीं पर रुक जाएगा और इसको जो लूपिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और प्रिंट होना बंद हो जाएगा। अब मैं इसे सेव करके रन करा के देखता हूँ। तो देखो इसने ये 6 बार प्रिंट करवा दिया। 6 बार क्यों प्रिंट करवाया? क्योंकि मैंने जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करी है। 0 से लेके 5 तक 6 काउंटिंग हो जाती है, इसलिए इसने 6 बार प्रिंट करवा दिया। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो ये 5 बार ही प्रिंट करवाता। तो ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रोग्राम और करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब मान लो आपसे कहा किसी ने कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करो, ठीक है, तो वो हम वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोग्राम में हम करेंगे। हमने एक वेरिएबल ले रखा है काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये काउंटिंग रखने के लिए कि कहाँ तक काउंटिंग रखनी है और हमें नंबर कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 10 तक। तो यहाँ पर हम कंडीशन में चेंज करते हैं और इसे 10 दे देते हैं। प्रिंट क्या करवाना है हमें? नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो नंबर तो हमारे काउंट में ही चल रहे हैं, 0 होगा, फिर यहाँ पर +1 हो गया, 1 हो जाएगा, फिर +1 हो गया, 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर काउंट को ही प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो देखो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। यहाँ पर काउंट देखेगा 0 है, फिर लूप देखेगा, लूप है जिसमें कंडीशन है काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 10। फिर नीचे जाके प्रिंट कर देगा काउंट को, यानी कि 0 को काउंट कर देगा क्योंकि अभी काउंट में वैल्यू हमारी 0 है। फिर ये नीचे आएगा तो यहाँ पर देखेगा हमने काउंट में +1 कर रखा है, तो काउंट अब हमारा 1 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी 1 स्मॉलर है 10 के, हाँ, तो फिर अब प्रिंट करवा देगा काउंट को। अब हमारी काउंट में वैल्यू है 1, तो अब 1 को प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही ये बार बार करवाते करवाते 10 तक वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो मैं इसे सेव करके रन करा के देखता हूँ। तो देखो 0 से लेकर 10 तक इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ऐसे हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन, किसी भी कोड को, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना हो तो हम वाइल लूप के अंदर लिख के उसे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इससे हमारा कोड भी इजी होगा और हमारे लिए भी वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप भी लूपिंग का एक पार्ट है, इसमें वाइल लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी यही वर्क होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन कराना हो तो हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं उसको।